जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे कि लुकाशेंको एक ऐसा नाम जो बेलारूस के राष्ट्रपति और ये पुतिन के लिए बना बड़ा हथियार। क्यों? क्योंकि इन दिनों पुतिन का जान के साथ उनका सीट भी काफी ज्यादा खतरे में था और ऐसे विषय में इनका साथ देने कोई दूसरा पर्सन नहीं नजर आया। लेकिन एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा बेलारूस जो कि रूस से मिलता जुलता नाम है, ऐसे विषय में काफी हिला देने वाली बात यह है कि जब इनके प्रति इतना बड़ा साजिश रचा गया, इनके ही बनाए गए सैनिक इनके खिलाफ हो गए थे। ऐसे विषय में जब आप एक ऐसे आर्टिकल को पढ़ते हो जो आपके मनोस्थिति में थोड़ा सुकून दे देता है, तब जब आप रूस के फेवर में कुछ सोचते हैं, रूस के फेवर में सोचना इसलिए क्योंकि पुतिन को चाहने वाले इस विश्व में कई लोग हैं, उसमें से एक सबसे बड़ा चाहने वाला निकला ये। इन्होंने इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि भाई साहब, दोस्त अगर बोला जाता है ना तो इसे ही बोला जाता है। एक दोस्त दूसरे दोस्त का देश, दूसरे देश को बचा लिया। कैसे? देखो यहाँ आर्टिकल में क्या चीज आता है। ये आर्टिकल इस चीज को स्पष्ट कराता है कि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के द्वारा पुतिन को ऐसे वक्त में बचाया गया जब ये अंतिम समय बन गया था उनके मतलब बिखर जाने का। ऐसे वक्त में वेगनर ग्रुप से ये बचा लेते हैं। कैसे? आइए समझते हैं बारीकी से। दरअसल अगर आपको याद हो तो इनका जो परेशानी है इन दिनों, आपने अभी तक देखा कि यूक्रेन लड़ रहा है, रूस लड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा तबाही हो रहा है। लेकिन इन दिनों माहौल चेंज हो चुका है। क्यों चेंज हो चुका है? बेलारूस का योगदान कितना बड़ा है ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। क्योंकि जब अगर आपको ये ना पता हो, देखो अगर आप ये देख चुके हो तो आपको यकीनन ये अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में जिक्र कर रहा हूँ। और हालांकि इन दिनों काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका है ये, तो आपको पता होगा। कल ही मैंने वीडियो में बताया था किस प्रकार ये टकलू ने इसके ऊपर मतलब कसम खा लिया कि इसको मतलब कबाड़ फेंकेंगे वहाँ का सैन्य अधिकारी जो है उन लोगों को, और पुतिन के लिए एक खतरा बन चुका है। ऐसे विषय में पुतिन काफ़ी घबरा चुके थे। और ये वेगनर ग्रुप क्या होता है उसके बारे में मैंने जिक्र किया था, इस वीडियो में भी मैं बता दूंगा। तो आइए समझते हैं कि आखिर इनका क्या माहौल रहा और क्या है असर, और क्यों इतना वेगनर ग्रुप के बारे में इन दिनों जिक्र किया जा रहा है, वो भी पूरे विश्व में। ग्लोबल मीडिया में आप जहां देखोगे इन्हीं के बारे में आजकल बात चली जा रही है। यहाँ देख रहे हो मॉस्को इधर है, सामने से कई सारे रास्ते आ रहे हैं। ऐसे में बेलारूस के द्वारा तो अभी आया, उससे पहले पुतिन ने क्या किया था कि इन रास्तों में क्या किया कि गड्ढा कर दिया, कहीं पे बालू लगा दिया, आई मीन रेत लगा दिया, ताकि उनका टैंकर इधर क्रॉस ना करे। और उसके ऊपर जो उन्होंने कसम खाया था मॉस्को के ऊपर कब्जा करने का, वो चीज़ से वो दूर रहे। तो ऐसे विषय में ये काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे। इन्होंने अपना पूरा तरह से सैन्य बल को इकट्ठा कर दिया और लगा दिया। ये करीब मॉस्को से कुछ ही मील दूर थे। ऐसे में 200 किलोमीटर दूर आप यहाँ पे जिस प्रकार बताया गया इस चीज़ को आप समझ सकते हो कि उतना ही पीछे था, वरना वो उस पर कब्जा कर लिया होता। लेकिन इन दिनों माहौल कुछ बदल गया है, अब वो पीछे हटने लगे हैं या फिर रुक चुके हैं। इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ जो टैंकर आप देख रहे हो ये दरअसल वेगनर ग्रुप के हैं और ये काफ़ी बड़ा तहलका मचा चुका है। ऐसे विषय में इनका सहयोग काफ़ी बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि मॉस्को अब सुरक्षित हो चुका है। कैसे सुरक्षित हो चुका है इसके बारे में आइए समझते हैं। दरअसल ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे थे। इनका कसम था वेगनर ग्रुप का कि हम लोग मॉस्को पे जाएंगे और कब्जा कर लेंगे और मतलब पूरा तरह से सत्ता ही पलट देगा, राष्ट्रपति, एक नया राष्ट्रपति मिलेगा, ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया गया था उनके ओर से। और इनका अधिकारी लोग जो कि सेना है और इनका सरकारी सेना है और वो था प्राइवेट सेना। कैसे प्राइवेट सेना था ये जानना मजे वाली बात होगी और यहाँ से सीखने को मिलेगा कि कैसे आपको अपने जो जिसे आप चाहते हो काफ़ी नज़दीक से उस पर पूरा तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी स्थिति क्यों ना हो जाए। ऐसे में ये वही बंदा है जो वेगनर ग्रुप के चीफ है, यानी यही वहाँ के हेड है। ये जो चाहेंगे वही होगा। 50,000 करीब सेना है इसके पास और ऐसे में इन्होंने इनके ऊपर ही वार करने की साजिश रचने लगा। क्या था मामला यहाँ देखो। जिस ग्रुप का हम बात कर रहे हैं वेगनर ग्रुप का, दरअसल ये पुतिन के हाथों से ही बनाया गया था। अब बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, आपको मन में यह भी लगेगा कि हाँ सरकारी तो बनाते हैं, बहाली लाते हैं तब ना बनता है। बेटा ये इंडिया नहीं है, यहाँ पे प्राइवेट सेना भी होते हैं। क्यों होते हैं? देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वही बंदा है, ठीक है। और यहाँ ये देखो खाना खिलाते हुए दिख रहा है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि शायद ये इसका दोस्त होगा, इसीलिए साथ बैठा के मतलब ये खिला रहा है, लेकिन आप गलत हो। यहाँ पे ये है इनके बावर्ची और इन्हीं के
द्वारा खाना बनाया जाता था। आपको हिला देने वाली बात बताएं, मोदी जी भी इनके हाथों से खाना खा चुके हैं। और ये शी जिनपिंग जो कि तानाशाही माने जाते हैं, ये अमेरिका के जो बाइडन है उनके द्वारा ये चीज़ बोला गया था। तो ऐसे विषय में ये इतने बड़े बड़े लोगों को जो कि मतलब देश का एक बड़ा नेता माना जाता है, इन लोग से के साथ इनका उठना बैठना था, खाना खिलाना था। ऐसे विषय में पुतिन इस पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं, अंधा ट्रस्ट, मतलब क्या ही बोलें। इसीलिए कहते हैं ना, किसी पे ज़्यादा भरोसा भी करना बुरी बात हो जाती है। ऐसे में क्या करते हैं कि अपने ये बावर्ची को एक ऐसा संगठन बनाने को कहते हैं, और उसमें खुद पुतिन का सहयोग इतना बड़ा रहता है कि वो एक ऐसे चीज़ को स्टार्ट करते हैं 2014 में, और इसमें उस टाइम 250 सेना को मतलब भर्ती किया गया था इसमें, और धीरे धीरे ये 50,000 सेना अभी बन गया है। तो काफ़ी बड़ा हथियार बन चुका है। ऐसे में उनको क्या ही बोले यार, ये मूर्खता बोले या फिर इनकी मतलब क्या ही इनके प्रति इतना बड़ा लगाव था कि इन्होंने इसको वेगनर ग्रुप का चीफ बना दिया, और आज ये इसी के ऊपर हमला करना चाहते हैं, इनका मतलब सत्ता ही पलट देना चाहते हैं। तो ये काफ़ी गंभीर वाला आरोप था, काफ़ी घिला देने वाली बात था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या वो पुतिन से शक पाता? अगर वो नहीं भी शक पाता ना, तो आपको बता दूं कि इनका वेगनर का इतना ज़्यादा मतलब वहाँ पे महत्व था ना, कि अगर देखो यूक्रेन पे, यहाँ पे अगर यूक्रेन है, यहाँ पे वार करना ना, पहले वेगनर ग्रुप का टीम इस तरह रहती थी, फिर उसके बाद सरकारी टीम जो रहता था सेना का वो ऐसा रहता था। तो पहले अगर यूक्रेन से सबसे पहले अगर लड़ता था तो ये यही लड़ता था, वेगनर ही। तो वेगनर का बहुत बड़ा भूमिका था, और वेगनर के पास वैसी क्षमता था, क्योंकि इसे बनाया गया था। कोई लोग इसमें थे मतलब जेल से उठा लिया गया था, कोई था प्राइवेट लोग जो बॉडी बिल्डर होते हैं उन लोग को, और बना दिया था ग्रुप, और उसे वेगनर ग्रुप का नाम से 2022 में रजिस्टर भी करा दिया गया था कंपनी के नाम पर। ऐसे विषय में इनके ऊपर हमला होने लगा, तब जाके ये अलेक्जेंडर लुकाशेंको, अगर इनके बारे में नहीं जानते तो ये है बेलारूस के, और इनका दोनों का गहरा रिश्ता है। ऐसे में इन्होंने बचाया भाई, काफ़ी कमाल कर दिया इन्होंने। देखो इनका लोकेशन कुछ इस प्रकार है, जिस चीज़ से इनका बरसों से लड़ाई चल रहा है आपने देख ही लिया है कि यूक्रेन का ही पड़ोसी देश है बेलारूस, और बेलारूस ने ये कर दिखाया। अब इन दिनों पुतिन को थोड़ा सुकून आया होगा। लेकिन इस कहानी में बड़ा ही मतलब हिला देने वाली बात ये है कि पुतिन ने भी देखो जाने अनजाने इस चीज़ को कसम खा लिया था कि जिसने भी ऐसा किया है वेगनर ग्रुप को, उसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने देश विरोधी मतलब काम किया। और इसे में ऐसा कुछ आया देखने को आर्टिकल के माध्यम से, यहाँ आप देख सकते हो प्रिगोजिन इसे बोला जाता है, जिस चीफ का हम लोग बात कर रहे थे उसका नाम है वो। लेकिन यहाँ समय में समझने वाली बात ये है, समय में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि समय मायने रखता है। 24 घंटे के दरमियान ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं आया था, 48 घंटे के दरमियान ऐसा कुछ सुनने को आ रहा है कि एक बयान के मुताबिक यह समझ में आ रहा है कि क्रेमलिन, अब यहाँ पे बात हो रहा है कि क्रेमलिन में ये क्यों ऐसा बयान दिया, ऐसे में विद्रोह रोकने का बेलारूस जाएंगे। ऐसे में क्या लगता है आपको कि प्रिगोजिन वहाँ पे बेलारूस में जाना चाहेंगे? बिल्कुल ये मान चुके हैं बेलारूस जाने के लिए। लेकिन कैसे आपको लगता है कि एक तरफ से आप ये सोचो कि पुतिन का दोस्त है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, और वो अपने ही इलाके में बुला रहे हैं। दरअसल इन दोनों के बीच में समझौता कराने का उन्होंने ही ये चीज़ को किया, और इन लोगों में एक समझौता किया गया जिसमें यह चीज़ को दर्शाया जा रहा है कि ये नहीं चाहते कि खून खराबा हो। और ये सबसे अच्छी वाली बात ये है ना कि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है कि बेलारूस जाने के लिए क्यों राजी हुए, ये एक सवाल उठ जाता है। राष्ट्रपति पुतिन के दुश्मन प्रिगोजिन, अब इसके बारे में क्या ही बोले, ये काफ़ी ज़्यादा खास माना जाता था पुतिन का। अब पुतिन का ये खिलाफ बन चुका है। पुतिन एक ऐसा बंदा है जो अपने दुश्मन को जिंदा मतलब क्या ही बोले रखना चाहते तो नहीं होंगे, ऐसा ही लगता है उनके बोली व्यवहार और उनके चाल से। मतलब देखो इतना दिन में तो आप इतना समझ गए होंगे कि इतना लोगों को जब कुचलवा रहा है तो वो अपने दुश्मन को छोड़ेगा, और खास करके जब ऐसा व्यक्ति आपको मतलब चोट पहुंचा जिसे आप बेहद चाहते थे, तो थोड़ा गुस्सा हाई लेवल नेक्स्ट लेवल चल जाता है। तो ऐसे में शायद इसे भेज दिया जाएगा बेलारूस, लेकिन बेलारूस में ये सुरक्षित रहेंगे, ये हमारे मन को तो मतलब नहीं जच रहा, हमें तो नहीं लग रहा है कि वो सुरक्षित रहेंगे। हालांकि देखो प्रोटोकॉल के अनुसार अभी कुछ दिन सुरक्षित रह सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको कभी ना कभी ये आप बोल सकते हो कि एक मतलब वाहियात टाइप का, ये क्या बोले इसका क्या नाम दे दें मैं, भविष्यवाणी। देखो भविष्यवाणी तो सच नहीं होता, लेकिन देखो मुझे लगता है कि इसे टपका दिया जाएगा। अब कब टपकेगा क्या होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन शंका है। हालांकि इनके द्वारा यह भी आरोप लगाया था कि जो वहाँ
वहाँ के सुरक्षा सेना बल के अधिकारी हैं उसे बदला जाए। हालांकि इस ऊपर पुतिन के द्वारा कुछ ये जताया जा रहा है कि हाँ वैसा कुछ हो सकता है, तो शायद ये आपको सुनने को मिलेगा आने वाले दिनों में कि वहाँ बदल दिया जाएगा। और अभी ये मान चुके हैं कि वो जाएंगे बेलारूस और बेलारूस में जाएंगे और उनका वैगनर जो सेना है उसे वो अब नहीं हैंडल करेंगे। और ये काफ़ी हिला देने वाली बात है और ये एक अच्छी बात है। अब सवाल ये आता है कि इनका तो शुक्रिया बनता है, क्योंकि ये आपको अंदाज़ा नहीं है कि इससे इंडिया को कितना फ़ायदा होगा। बेटा इंडिया को फ़ायदा अब कैसे होगा, ये मन में आपके सवाल आएगा। देखो हम लोग इसके साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा रिश्ता रखते थे, लेकिन यहाँ चाहे या ना चाहे हम लोगों ने ऐसा कुछ दिखाया नहीं कि हम ये चाहते थे। लेकिन हालांकि मामला कंट्रोल हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो इंडिया आता कुछ दिन के बाद ज़रूर आता सामने। लेकिन अब हमारा सहयोग अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो हमारा काफ़ी ज़्यादा बिजनेस कहाँ से होता है, रूस से। रूस के ऊपर कोई अगर ऐसा बंदा आ जाता, क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति बदलने की बात चल रहा था, पुतिन का सत्ता जाने की डर सताया जा रहा था, पूरा विश्व में ये हल्ला हो गया था। ऐसे में यूक्रेन को काफ़ी ज़्यादा खुशी और रूस को काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रहा था, लेकिन अब उसकी खुशी के ऊपर ग्रहण लग चुका है। ये टकलू अब जाएंगे बेलारूस। अब बेलारूस के और इनके द्वारा दोनों का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। हमें नहीं लगता है कि वो वहाँ पे मतलब सुरक्षित रहेंगे वैगनर के चीफ। अब देखो क्या होता है, ये हिला देने वाली बात था। और ये एक अच्छा मतलब बोल सकते हो कि ये कहानी लगा मुझे सुनने में, क्योंकि अब कहानी की तरह ही इसे समझो, क्योंकि ये हकीकत दुनिया से मिलती जुलती इससे बाहर लग रहा है। वैसे सुनो ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चार्ज और जुड़े रहो मुझसे। उम्मीद करता हूँ कि आप अभी करीबन 10 से 11 मिनट हमारे साथ समय बिता लिए। ऐसे विषय में आपको समझना चाहिए कि एक सब्सक्राइब जो कि बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है कि वो हमारे लिए कितना ज़्यादा मायने रखता है। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब करके जाना। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी मेहनत की कदर करते हमारा भी मेहनत समझे। बाय, जय हिंद, जय भारत।